बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजियारा सोरठा। तो कृपाराम खिड़िया का परिचय देख लीजिए। कृपाराम खिड़िया, कवि कृपाराम खिड़िया चारण थे। इनका पिता का नाम जगराम था, जो पाली जिले में खराड़ी गांव के निवासी थे। कृपाराम जी सिक्कर नरेश, देवी सिंह एवं उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह के आश्रय में रहे तथा उनसे जागीर भी प्राप्त की थी। कृपाराम खिड़िया का रचना काल विक्रम संवत 1864 के आसपास माना जाता है। विक्रम संवत 1864। इन्होंने अपने सेवक राजा राम को संबोधित कर डिंगल भाषा में सोरठों की रचना की। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में अपने सोरठे रचे, जो कि राजियारा सोरठा नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं में चालक नेसी नाटक है, एक अलंकार ग्रंथ तथा राजियारा सोरठा की गणना की जाती है। वर्तमान में राजियारा सोरठा रचना ही उपलब्ध है। कौन सी रचना है? राजियारा सोरठा, यही मिलती है इसकी वर्तमान। तथा इनके लगभग 140 सोरठे मिलते हैं राजियारा सोरठा में। संबोधन रूप में नीति काव्य की दृष्टि से इस रचना को राजस्थानी साहित्य में विशिष्ट काव्य माना जाता है तथा लोक समाज में इनके सोरठे काफी प्रसिद्ध हैं। इसमें इन्होंने 15 सोरठे संकलित किए हैं। राजियारा सोरठा कितने सोरठे हैं? 15। कुल 15 सोरठे संकलित हैं अपने पाठ में। इन सोरठों में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सत्संगति का लाभ, आपदा आने से पूर्व प्रबंध का महत्व, मानव जीवन में वाणी का वैशिष्ट्य तथा सद्गुणों का सम्मान आदि का निरूपण नीति सम्मत किया है। इन सोरठों से कवि की भौज्ञता, लोकानुभव एवं विद्वता आदि की सुंदर व्यंजना हुई है। अब देखिए इनके सोरठे। राजियारा सोरठा, इन्होंने राजिया को संबोधित करके इन सोरठों की रचना की। राजिया इनके सेवक थे जिनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण जो है वो बहुत दुखी रहता था। वो कहता था मेरे मरने के बाद मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तब कवि कृपाराम खिड़िया ने कहा कि मैं आपको अपनी कविताओं के माध्यम से अमर बना दूंगा, और उन्होंने उसी को संबोधित कर जो है ये सोरठे रचे हैं, राजिया को संबोधित कर। देखिए पहला सोरठा देखिए। गुण अवगुण जिन गांव, सुने न कोई सांभले, उन नगरी विच नाव रोही अच्छी राजिया। कवि कृपाराम राजिया को संबोधित कर कह रहे हैं, हे राजिया, गुण अवगुण जिन गांव, जिन गांव जिस गांव में गुण, गुणों, अवगुण, अवगुण बुराई, जिस गांव में गुण और अवगुण के बारे में सुने न कोई सामने, कोई सुनता या समझता नहीं है, अर्थात गुण अवगुण का जो है भेद नहीं करते। जिस गांव में कोई गुण या अवगुण का भेदभाव नहीं करते हैं, उन नगरी विच नाव, उस नगरी के बीच में रहने से तो अच्छा है। रोही अच्छी राजिया, रोही निर्जन वन, उस नगरी में रहने से तो निर्जन वन में रहना अच्छा है। हे राजिया, जिस गांव में लोग गुणों और अवगुणों में भेद नहीं करते हैं, उस गांव में रहने से तो अच्छा है निर्जन वन में रहा जाए। ऐसे गांव में हमें नहीं रहना है जहां गुणों और अवगुणों का जो है भेदभाव नहीं करते हैं। कवि कह रहे हैं कि ये राज्य जिस स्थान पर
जिस गांव में कोई भी गुणों व अवगुणों का अंतर नहीं जानते, गुणों और अवगुणों का अंतर नहीं जानते और उनके अच्छे तथा बुरे प्रभाव के अनुरूप आचरण नहीं करते, जो जानेंगे नहीं तो अच्छे बुरे का जो आचरण भी नहीं करेंगे, तो ये जो गुण और अवगुण को नहीं जानते हैं, जो उनके प्रति गुणों के प्रति अच्छा और अवगुणों के प्रति बुरे व्यवहार का आचरण नहीं करते हैं, उस स्थान पर रहने की अपेक्षा निर्जन वन में रहना अच्छा है। ठीक है। इसकी एक कहानी भी है। गुरु और शिष्य दोनों एक ऐसे गांव में चले जाते हैं जहाँ गुण अवगुण का कोई महत्व नहीं है, सब गुड़ सतरा शेर, नहीं सारी वस्तुएं समान रूप से जो है मिलती हैं। अब वहाँ जैसे ही गुरु चेले पहुँचते हैं, गुरु कहता है कि भाई यहाँ से चलो, यहाँ रहना ठीक नहीं है। लेकिन चेला कहता है नहीं गुरुजी, ये तो बड़ा अच्छा गांव है, इसमें जो महंगी चीज़ मिलती है दूसरे गांव में वो भी यहाँ जो है उतने ही पैसों मिल रही है, सस्ती के बराबर मिल रही है, तो यहाँ रहना तो बहुत अच्छा है। गुरु ने कहा नहीं, लेकिन शिष्य नहीं माना तो गुरु अपने शिष्य को वहीं छोड़ के चला गया। अब हुआ क्या, वहाँ आराम से रहते खाते पीते अच्छे मोटे ताज़ा हो गए शिष्य। अब एक बार क्या हुआ कि कोई अपराधी पकड़ा गया और उस अपराधी को फांसी की सजा दी गई। अब राजा ने कहा कि चलो अपराधी को लेके आओ, फांसी चढ़ाओ। अब फांसी चढ़ाने लगे तो जो उसका फंदा था वो मोटा था। अब वहाँ तो गुण अवगुण के बारे में कोई जानता नहीं, इसलिए राजा ने कहा कि ये इसके जाए, ये फंदा इसके फिट नहीं हो रहा है, कोई अच्छा मोटा ताज़ा व्यक्ति ले आओ, उसको इसकी जगह फांसी चढ़ाओ। अब जो है देखा तो गुरु का चेला मिल गया। गुरु को आभास हुआ, वो दौड़े वहाँ आए और उन्होंने अपने चेले को बचाने की एक युक्ति सोची। उन्होंने कहा कि चेले से जाकर के कि मैं आपको बचाऊंगा। अब जो है राजा से कहने लगा, राजा जी इसे नहीं, मुझे फांसी दे दीजिए। राजा ने पूछा क्यों भाई, आपको क्यों दे दी जाए? तो उसने कहा कि इस समय जो मरेगा सीधे स्वर्ग में जाएगा, इसलिए मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मुझे दे दीजिए। अब राजा ने सोचा कि इस समय मरेगा सीधा स्वर्ग में जाएगा, इसे क्यों दूं, मैं खुद ही क्यों न ले लूं। और राजा खुद ही फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार से गुरु ने अपने शिष्य को बचाया। तो ऐसे गांव में जहाँ गुणों अवगुणों का आदर नहीं होता है, इनमें भेदभाव नहीं मानते, ऐसे गांव में रहने से तो अच्छा है कि किसी निर्जन वन में रहा जाए। समझ गए? अगला देखिए। कारज सरे न कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकारा की होय रंगा श्यारा राज्या। कवि राजिया जो है कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित कर कह रहे हैं कि हे राजिया, कारज सरे न कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना, बल के, ताकत के, पराक्रम के और हिम्मत के बिना कारज सरे न कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है, कोई भी जो है कार्य संपन्न नहीं होता है। बिना बले, बिना पराक्रम और बिना हिम्मत के कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। हलकारा की होय रंगा श्यारा राज्या। हे राजिया, रंगा श्यारा को, रंगे हुए श्यार को हलकारा पुकारने से क्या होता है? अर्थात ये जो श्यार है वो रंगा हुआ है, और रंगे हुए श्यार को पुकारने से क्या होता है? वो रहेगा तो श्यार ही। कारज सरेन कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना। कवि कृपाराम कहते हैं हे राजिया, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना जीवन में कोई कार्य पूरा नहीं होता है, किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। कार्य में सफलता के लिए बल पराक्रम और हिम्मत जरूरी है। हलकारा की होय रंगा श्यारा राजिया, रंगे श्यार को ललकारने से क्या लाभ? रंगे श्यार को हलकारा ललकारने से, पुकारने से की होय क्या लाभ होगा? अर्थात बलहीन जो कायर हैं उनको कार्य करने की शक्ति कहाँ से होती है? वो तो कायर ही रहते हैं, उनमें कार्य करने की शक्ति नहीं होती है। अगला देखिए।
मिले सिंह वन महा किन मृगा मृगपत कियो जोरावर अति जहा रहे उरद गति राजिया। मिले सिंह वन महा, वन महा वन में, सिंह शेर मिले मिलते हैं। किन मृगा मृगपत कियो, किस मृगा मृग ने, मृगपत जो है उनका राजा, मृगपत मृगों का राजा क्यों कर दिया है। जंगल में जो शेर है वो अपने दम पर, अपनी ताकत पर, अपने बल पर जो है उन सबका राजा बनता है। जो वहाँ के जो हिरण हैं या और जो पशु पक्षी हैं उन्होंने थोड़ी ना उन्हें राजा बनाया। तो यही कह रहा है कि मिले सिंह वन माँ किन मृगा मृगपत की हो। जो शेर वन में मिलता है उसे कौन से मृगों ने अपना मृगपति राजा जो है बनाया है। जोरावर अति जहाँ रहे उरग गति राज्य। जोरावर बल, हिम्मत, पराक्रम, साहस, अति जहाँ पर अधिक रहता है। रहे उरद गति राज्या, रहे रहते हैं उरद ऊपर की गति राज्या, हे राज्य वही ऊपर की गति पाते अर्थात सम्मान पाते। जहाँ जोरावर, जोरावर यानी बलशाली, जहाँ अति बलशाली रहते हैं वो बलशाली ही उरद गति ऊपर की गति, सबसे ऊपर की स्थिति को पाते हैं, प्राप्त करते हैं, अर्थात वही राजा बनते हैं। अच्छा जुद अणपार धार खगा सन्मुख दशे भोगे हुए भरतार रसा जी के नरे राजिया। अच्छा जुद अरपार, अच्छा जुद अरपार धार खगा सन्मुख दशे भोगे हुए भरता रसा जी के नरे राजिया। अच्छा भली प्रकार से जुद युद्ध, अर्पण विजय अजय, जो हमेशा अजय रहते हैं। धार खगा सन्मुख दशे, जो खगा तलवार की धार के सम्मुख सामने दशे डटे रहते हैं। भोगे हुए भरता रसा जी के नरे राजिया। कवि जो है कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, जो मनुष्य युद्ध अर्पण, युद्ध में भली प्रकार से अजय रहते हैं, जो युद्ध में भली प्रकार से अजय रहते हैं। धार खगा सन्मुख दशे, जो तलवार की धार के सामने डटे रहते हैं, अर्थात जो है पराक्रम से जो है उसका सामना करते हैं, युद्ध करते हैं, पराक्रम से सामना करते हैं, युद्ध करते हैं। भोगे हुए भरता रसा जी के नरे राजिया, हे राजिया वही रसा पृथ्वी के भरतार स्वामी होते हैं, भोगे हुए और वही इनका उपभोग करते हैं, वही सबके राजा बनते हैं। समझ गए। कविचारण कह रहे हैं कि हे राजिया, जो युद्ध में पूरी तरह से अजय रहते हैं, जो युद्ध में पूरी तरह अजय रहते हैं और तलवार की धारों के सम्मुख डट जाते हैं, अर्थात वीरता से मुकाबला करते हैं, जो वीरता से मुकाबला करते हैं, वे ही इस धरती के स्वामी या अधिपति हो पाते हैं और लोगों पर शासन कर सकते हैं। इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार करे, बेमोसरी बात रूढ़ी लगे निराजिया। इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर। कवि कृपाराम खिड़िया कह रहे हैं, हे राजिया इन्हीं सु अवदात, अवदात है स्वच्छ निर्मल, कहनी सोच विचार कर, कहना बोलना सोच विचार कर बोलना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि हमें सोच विचार करके बोलना चाहिए। इन्हीं सु, इसी से अवदात व्यक्ति के स्वभाव का जो है पता चलता है कि उसका स्वभाव कितना स्वच्छ है या निर्मल है। जो सोच विचार कर बोलना चाहिए, क्योंकि इसी से व्यक्ति के स्वच्छ निर्मल स्वभाव का पता चलता है। बेमौसरी बात रूढ़ी लगे निराजिया। बेमौसरी बात, बिना मौसम की बात, अर्थात बिना अवसर
की बात, जो बिना अवसर के ही कोई बेमौके की बात यदि कहें, जो जिस बात का कहने का उस समय मौका नहीं है, फिर भी यदि ऐसी बात कहते हैं, रूढ़ी लगे न राजिया, तो रूढ़ी अच्छी लगे न नहीं लगती है हे राजिया, तो वो बात अच्छी नहीं लगती है। इसलिए हमेशा कैसे कहें, हमेशा सोच विचार करके ही बात कहनी चाहिए। पहली किया उपाव दव दुश्मन आमे डटे, प्रचंड हुआ विश्वास रोंभा गाले राजिया। कवि राजिया कह रहे हैं, पहली किया उपाय, पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। किसका? दव दुश्मन आमे, दव यानी दावाग्नि, जंगल की आग, दुश्मन शत्रु, आमे रोग। जंगल की आग, शत्रु और रोग को डांटने का पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। जब ये शुरू हो तभी इसे जो है डांटने का, इसे समाप्त करने का उपाय कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विश्वास रोंभा घाले राजिया, प्रचंड हुआ विश्वास, जब वो प्रचंड हो जाता है, अधिक फैल जाता है, तो विश्वास जहर के समान प्रभाव डालता है। और रोंभा गाले राजिया, रोंभा यानी कष्ट गाले देता है। यदि वो प्रचंड हो जाता है, फैल जाता है, तो जहर के समान असर करके हमें कष्ट देता है। इसलिए जंगल की आग, दुश्मन और रोग का समय रहते ही उपाय कर लेना चाहिए। उसे डांटने का, उसे खत्म करने का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट देता है। किसके समान? जहर के समान, जहर के समान जहरीला असर करता है। हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, रद्द कागज जो राजिया। हिम्मत कीमत होए, हिम्मत हिम्मत से, कीमत या सम्मान, आदर होए होता है। हिम्मत से ही व्यक्ति का सम्मान होता है, आदर होता है, कीमत है। बिना हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत वाले के कोई कीमत नहीं होती है, अर्थात उसका कोई सम्मान नहीं होता है, कोई आदर नहीं होता है। करे न आदर कोई, रद्द कागज जो राजिया। कवि राजिया कह रहे हैं कि जिसमें हिम्मत नहीं है, जो साहसी नहीं है, जो डरपोक है, कायर है, करे न आदर कोई, उसका कोई आदर नहीं करता है। रद्द कागज जो राजिया, कैसे आदर नहीं करता है? रद्दी कागज के समान। ये राजिया रद्दी कागज के समान उसका कोई आदर नहीं करता है। जैसे रद्दी कागज को जो है डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, उसका कोई जो है सम्मान या आदर नहीं होता है, उसे संभाल कर नहीं रखा जाता है। ऐसे ही जो हिम्मतहीन व्यक्ति हैं, जो कायर हैं, डरपोक हैं, ऐसे व्यक्ति का भी कोई आदर नहीं करता है। आदर किसका होता है? हिम्मत वाले का, जो साहसी है उसी का आदर होता है, उसी का सम्मान होता है। ठीक है, अब जो आगे के और जो सोर्टे हैं ये अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।